हेलो मित्रों, जैसा कि हमारे मिसाइल सीरीज़ में चल रहा था इतिहास, तो इतिहास का जो क्लास जहां पर हम ख़त्म किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास हम पढ़ा रहे थे। तो उसमें जहां तक क्लास हुई थी उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने आपको बता दिया था कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है। अन्नागार मिला है, मोहनजोदाड़ो से स्नानागार मिला है और चन्होदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ पर अदुर्गीकृत था। ये सब इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया है। आगे चलते हैं हम रोपड़ की ओर। तो रोपड़ को देखते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एसएससी एमटीएस कोई खास डीप क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ऐसे ही ऊपर ऊपर छू करके निकल जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछ सकता है और कोई विशेष नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे शहर रोपड़ के बारे में। तो रोपड़ जो शहर है ये देखिए भारत का नक्शा है, ये पंजाब में है। रोपड़ जो शहर है वह पंजाब में मिला था और इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा जी किए थे। और रोपड़ जो शहर है वो सतलज नदी के किनारे मिला था। और रोपड़ से बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये कई बार पूछ चुका है समाधान के बारे में। एसएससी बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है कि मनुष्य और पशु एक साथ कहां पर दफनाए गए थे, ऐसा साक्ष्य कहां पर मिलता है। तो ऐसा साक्ष्य रोपड़ से मिलता है। प्राचीन काल में आप चले जाएंगे पाषाण काल। जब पाषाण काल में देखेंगे आप, ये पूछता नहीं लेकिन हम इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता देते हैं कि पाषाण काल में कश्मीर के बुद्धहोम एक जगह का नाम है जो यहां पर अवस्थित है। बुद्धहोम में समाधान मिला था मानव के साथ कुत्ते का। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का समाधान बुद्धहोम से मिला था। तो एंशिएंट में एसएससी जब भी क्वेश्चन पुटअप करता है वो यहीं से करता है कि रोपड़ में जो समाधान मिला था मनुष्य और पशु एक साथ दफनाए गए थे। या फिर क्वेश्चन एसएससी आपसे ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ शहर वो किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होगा सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सतलज नदी पंजाब में। सतलज नदी तो बहुत दूर से बहती आती, उधर से ऐसे बहती हुई आती है, लेकिन जो रोपड़ शहर मिला है वो सतलज नदी के किनारे पंजाब में मिला है। और इसके खोज किन्होंने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। तो चलिए हम इसके बाद दूसरे इंफॉर्मेशन को बताते हैं। नेक्स्ट शहर है आपका बनवाली। बनवाली शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र अव्यवस्थित शहर था। हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिली है टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर ग्रिड सिस्टम से सड़कें बनाई गई थी। सभी सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही थी। ग्रिड सिस्टम ऐसे होता है, ये 90 डिग्री पर सड़कें हैं, आपस में काट रहे हैं और बीच में ये नहर बना हुआ है, बगीचा लगा हुआ है, शहर बसा हुआ है, कॉलोनी बना हुआ है। ऐसे ग्रिड सिस्टम हुआ करता था। तो ऐसा बनवाली से नहीं मिला है। बनवाली में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे एसएससी कई बार पूछा है और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन यहीं से पुटअप करेगा। और दूसरा इंफॉर्मेशन है कि बनवाली जो था वो किस नदी के किनारे था, तो ये रंगोई नदी के किनारे था। रंगोई नदी एक छोटी सी नदी है जो सतलज और सरस्वती नदी की सहायक नदी है। सरस्वती नदी जैसा कि आप लोग जानते हैं आज सूख गई है, राजस्थान में बहती थी। और बनवाली जो शहर है वो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर है, जहां के इसे राजस्थान में ही मानते हैं, इसे हम राजस्थान में ही मानते हैं। और यहां सबसे बड़ा व्यवस्था देखने को मिलता है कि यहां जो नालियां थी वो बिल्कुल खुली हुई थी और जल निकास का प्रबंध उचित नहीं था। जब आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि जहां की नालियां खुली होंगी, नालियां ढकी नहीं होंगी, तो वहां का जल निकास का व्यवस्था तो खराब होगा ही। तो हमें याद क्या करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बनवाली, बना का अर्थ होता है कि बना हुआ अच्छा, लेकिन आपको बन से बना हुआ का विलोम शब्द याद करना है कि बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ मतलब बिगड़ा हुआ शहर, इसे हम कह सकते हैं बिगड़ा हुआ शहर। बिगड़ा हुआ शहर। एसएससी ऐसा भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम बिगड़ा हुआ शहर के नाम से जानते हैं, अव्यवस्थित शहर के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा बनवाली।
और ये राजस्थान में है, रंगोई नदी के किनारे। इसका खोज रविंद्र सिंह जी किए थे। यही इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कालीबंगा की ओर। अगला शहर है कालीबंगा। कालीबंगा ये जो शहर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है वनडे एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, या फिर एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, कहीं से भी क्वेश्चन कालीबंगा से जरूर पुटअप करता है, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि कालीबंगा से जो पूछा जाता है वो कृषि के बारे में यहाँ से साक्ष्य मिला है। और कृषि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय जो कृषि था वो अर्थशास्त्र या फिर जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधि का महत्वपूर्ण साधन था, जिससे आर्थिक सुधार हुआ करते थे। जब आर्थिक सुधार होगा तो सामाजिक सुधार होगा, जब सामाजिक सुधार होगा तो लोगों का विकास होगा। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कालीबंगा से मिला है हमें साक्ष्य हल का। ये क्वेश्चन पूछा है जीडी में, ये जीडी में पूछा है, अभी 2-3 बार पूछ चुका है कि किस जगह से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन रहते हैं, कालीबंगा, बनवाली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो आपको लगाना है कालीबंगा। जब दोस्तों जहां से हल के साक्ष्य प्राप्त होंगे वहां जुते हुए खेत ऑटोमेटिक मिलेंगे। तो जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुआ है? इसका साक्ष्य कालीबंगा से। और अग्निवेदिका जिसे हम लोग अपने भाषा में हवन कुंड कहते हैं, यज्ञ कुंड कहते हैं, जहां पर अग्निवेदिका मिला है तो हमें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि अग्निवेदिका किस लिए मिला है, क्योंकि यज्ञ जहां होता होगा वहीं मिलेगा। और यज्ञ के सामान भी वहीं मिलेंगे जहां यज्ञ होता होगा। अलंकृत ईंटें कहां लगाई जाती हैं? जो अच्छी नक्काशी की हुई बढ़िया फूल पत्ती बना हुआ ईंटा जो होता है वो तो अग्निवेदिका, कोई पूजा पाठ के स्थल पर, मंदिर के दीवार या फिर मंदिर के चौखट पर ही लगाया जाता है। ऐसी ईंटों का प्रयोग अग्निवेदिका में किया जाता था। सबसे बड़ी बात है चूड़ी कालीबंगा से मिला है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन, श्रृंगार पटार में बहुत ज्यादा ध्यान लगाती थी। तो चूड़ी का साक्ष्य में मिलता है। और एक बार एसएससी पूछ लिया था, बिहार पीसीएस तो कई बार पूछ चुका है, एसएससी इसका पूछा था कि कालीबंगा का शुद्ध अर्थ क्या है। तो काली का अर्थ हो गया ब्लैक और बंगा का अर्थ हो गया चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी। अब बात यहां पर आता है कि जो कालीबंगा शहर है वो कहां पर मिला था? वो घग्गर नदी के किनारे मिला था। और घग्गर नदी कहां है? राजस्थान में ऐसे बहती है, राजस्थान में बहती है और बहते हुए यहीं पे कहीं सतलज में मिल जाती है। सतलज की और सरस्वती की सहायक नदी है। घग्गर नदी के किनारे मिला है कालीबंगा, ये राजस्थान है। और इसका खोज किन्होंने किया था? बीके थापर और बीवी लाल। तो जल्दी से हम रिवीजन करते हैं। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? चूड़ी। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? ब्लैक चूड़ी, मतलब काली चूड़ी। यहां से अग्निवेदिका मिला है, यज्ञ मिला है, अलंकृत ईंटें मिला है, यज्ञ के सामान मिला है, हल मिला है और जुते हुए खेत मिले हैं। तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई कठिन है, बहुत ही सरल है। क्योंकि कालीबंगा से आप लोगों को इतना याद रखना है कि कृषि से संबंधित, और कृषि से जब संबंधित होगा तो वहां हल मिलेगा, जब हल मिलेगा तो जुता हुआ खेत, स्वाभाविक सी बात है। और हमें याद रखना है पूजा पाठ और अनुष्ठान से। जब पूजा पाठ अनुष्ठान हम करेंगे तो यज्ञ करेंगे। यज्ञ कहां करेंगे? अग्निवेदिका में करेंगे। अग्निवेदिका में करेंगे तो क्या चाहिए? सामान चाहिए। और अग्निवेदिका बनाने के लिए अलंकृत ईंट चाहिए। और महिला जो होती है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है, तो वो भी यज्ञ में भाग ले सकती है। तो जब महिला यज्ञ में भाग लेती है तो 16 श्रृंगार करके तभी वो यज्ञ में बैठती है अपने पति के बाएं साइड। तो इसलिए आप रख लीजिए कि जब यज्ञ होगा तो महिला को चूड़ी चाहिए पहनने के लिए। इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। घग्गर नदी के किनारे था, बीके थापर जी खोज किए थे, बीवी लाल जी खोज किए थे। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर है जो राजस्थान राज्य में स्थित था, आज भी है, लेकिन इसके साक्ष्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। धौलावीरा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया और भारत का एक 40वां स्थल है धौलावीरा, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और इसका खोज जगपति जोशी जी किए थे। 1968 में यह शहर खोजा गया था। और जगपति जोशी जो थे पुरातत्वविद हैं। और धौलावीरा का दूसरा नाम, इसे कोटाडा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। धौलावीरा को कोटाडा टिम्बा के भी नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा स्थल, इससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इससे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अभी ये जो मोहनजोदाड़ो था,
ये जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो। लेकिन यहां पर लिखा क्या गया है, सबसे बड़ा स्थल, मतलब जहां पर पुरातत्वविद द्वारा खोजा गया और जमीन के अंदर खोदकर शहर का पता लगाया गया, सबसे बड़ा स्थल वो था। यहां धौलावीरा एक चीज है कि और सभी शहरों से सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रशासन की इकाई दिखाई देती है, 2 ही प्रकार की प्रशासन की, लेकिन धौलावीरा से 3 प्रकार की प्रशासन की इकाई दिखाई देती है। 3 प्रकार, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग। और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो सफेद खड़िया का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब इसके स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं कि धौलावीरा कहां स्थित था। धौलावीरा गुजरात, ये गुजरात है अपना, गुजरात राज्य के कच्छ का रण एक जिला है, वहीं से इसका खोज हुआ था और वहीं पर यह मिला था। और अर्थों के बारे में हम जान लेते हैं कि जो धौलावीरा का अर्थ है, यहां समझते हैं नीचे। जो धौलावीरा का अर्थ है, धौला का मतलब होता है, धौला का मतलब होता है सफेद। गांव में नहीं सुनते हो कि उनका लड़कवा का धवल रंग बा हो, तो उसी तरह से जो धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद, और वीरा का मतलब होता है कुआं, सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या है, सफेद कुआं। तो सफेद कुआं कहां पर मिलेगा, जहां का जल खारा होगा, जहां पर बारिश कम होती होगी। तो कौन सा स्थान है, कच्छ का रण वाला स्थान है। यहां बारिश वारिश नहीं होती, सूखा पड़ा रहता है, जमीन में दरार फटा होता है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, और ये समुद्र के किनारे होते हुए भी ऐसा स्थिति वहां पर देखने को मिलता है। तो धौलावीरा हमें याद करना है सबसे बड़ा स्थल, और इससे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इसे हाल ही में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, इतना याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट है, कोटाडा टिम्बा इसका दूसरा नाम है। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ तो मित्रों, अगला जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो लोथल है। और लोथल के बारे में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे बसा था। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। और लोथल जो था वहां पर बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। बंदरगाह से तात्पर्य है कि वो समुद्र के किनारे शहर था, यहाँ गुजरात में। लोथल जो है गुजरात का एक शहर है, समुद्र से सटा हुआ, जहां पर बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि जहां पर बंदरगाह होगा वहां पर व्यापार भी होगा, वो व्यापार का भी सबसे बड़ा केंद्र है। जहां पर बंदरगाह है वहां पर व्यापार है, वो व्यापार का भी सबसे बड़ा केंद्र है। और जब व्यापार होगा तो एक देश से दूसरे देश से बंदरगाह, तो समुद्र में ही जहाजें चलती हैं, तो वहां से मिलेगी विदेशी मुहर और फारस की मुहर। उस समय हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ फारस की भी सभ्यता डेवलप हो चुकी थी। उसी समय वहां से भी मुहरें प्राप्त हो जाती थी, जो कि फारस की मुहर सबसे अधिक कहां मिला है, क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी। तो ये गुजरात से प्राप्त हुआ था। ये लोथल नाम नहीं लिया था एसएससी, अपने क्वेश्चंस में कभी कभी घुमाने के लिए गुजरात पूछ देता है। और तराजू बाट, यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तराजू बाट का। तो मित्रों, हम जहां पर व्यापार करेंगे, जहां से सामान भेजेंगे और जहां सामान लाएंगे, तो वहां तौल और नाप का एक मापक पैमाना तो होना लाजमी सी बात है। तो वहां तराजू और बाट का भी साक्ष्य मिला है, इससे हमें यह पता चल जाता है। फिर यह है युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों को एक साथ दफनाया गया। ऐसा नहीं है कि जो आजकल हमारे जमाने में चलता है कि प्रेमी प्रेमिका यदि प्रेम कर लिए, भाग कर शादी कर लिए, गार्जियन पा जाते हैं तो काट देते हैं या फिर दफना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये युगल समाधान वहां से मिला है कि जैसे कोई व्यक्ति है, दोनों एक साथ मर गए होंगे तो दोनों को एक साथ दफना दिया गया होता है, ऐसा साक्ष्य में मिलता है। और लोथल व्यापारिक नगर के साथ साथ यह एकमात्र ऐसा शहर था जहां पर जो घरों के दरवाजे होते थे, घरों के दरवाजे वो मुख्य मार्ग पर होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हों, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जहां के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। इसका रीजन बहुत छोटा सा है कि जहां पर व्यापारिक नगर होगा, यदि घर के जो सामने वाला जो मार्ग होता है वो चौड़ा होता है, घर के अगल बगल की जो मार्ग होती है पतली पतली गलियां होती है, तो गलियों में यदि दरवाजा, अपने घर का मुख्य मार्ग का दरवाजा यदि गलियों में खोलेंगे तो वाहन के आने जाने में दिक्कत होगी।
तो इसलिए यहाँ का जो दरवाजा था वो घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य मार्ग पर खुलते थे। तो चलिए अभी कुछ और एक आध दो छोटे शहर बचे हैं। रंगपुर, अगला शहर है रंगपुर। रंगपुर जहां ये है लोथल के जस्ट बगल में, गुजरात में रंगपुर पड़ता है। यहां से हमें सिर्फ एक साक्ष्य मिला है, धान की भूसी। धान की भूसी, इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे खेती अच्छे से करते थे। धान की भूसी प्राप्त होने का मतलब कि उस जमाने के जो लोग थे वो चावल का भी प्रयोग अच्छे से किया करते होंगे। चावल का प्रयोग जब खाने में करते होंगे तो यज्ञ वगैरह में भी, यज्ञ हवन सामग्री में भी चावल का प्रयोग होता था। फिर उसके बाद एक शहर और बचा है सुरकोटडा। यह सुरकोटडा जो शहर है यह पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान का शहर है और इस शहर से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और दूसरा साक्ष्य कलश समाधान। कलश समाधान, घोड़े की हड्डी मिला है तो हमें यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो व्यापारिक कार्यभार में या फिर चलने के लिए घोड़े का भी प्रयोग किया करते होंगे। इसलिए हमें घोड़े का हड्डी सुरकोटडा से मिला है। और कलश समाधान, कलश समाधान का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी अस्थियों को लेकर कलश में रखकर उसे दफना देते थे। यह तो अब चल रहा है वर्तमान में कि कोई मर जाता है कहीं। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी स्वर्ग सिधार गई तो उनकी अस्थियों को बहाने के लिए काशी में लाए थे, उनकी अस्थियों को कलश समाधान के माध्यम से, उसे हम कलश समाधान कहते हैं। लेकिन उस समय जो कलश समाधान होता था वो एक बड़ा सा ऐसे मटका हुआ करता था, इसमें मृत शरीर को डाल दिया जाता था, डालकर इसे मटका सहित मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं और इस पे आप लोग नजर डालिए। बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर। हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाएगा। आप लोगों को याद क्या करना है? हड़प्पा सभ्यता, खोज किसने की, नदी कौन सा है, क्या मिला, बस हमें इतना ही देखना है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। एसएससी एमटीएस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज हमारा एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पूरा समाप्त हो चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और दूसरे यूट्यूब पर ज्वाइन फी लगता है या फिर कोई ऐप पर पढ़ाता है तो वहां पर पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एसएससी एमटीएस का हमारा जो मिसाइल सीरीज चल रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें कोई भी पैसा किसी को कहीं नहीं लगेगा। और एसएससी एमटीएस की पूरी तैयारी कराया जाएगा जब तक कि परीक्षा खत्म नहीं हो जाता है। और आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान देना है कि वीडियो हम लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट। यार 20 मिनट 25 मिनट का समय यदि आज आप अपना दे देंगे वीडियो पर, अपने आज यदि आप मेहनत करेंगे तो कल आप बढ़िया से ऐश करेंगे। लेकिन आज जब यदि आप ऐश कर लेंगे तो आगे आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो एक शायर ने कुछ बढ़िया नजर के मामले में एक शायर बताया है कि आसमान अपनी बुलंदियों पर होकर इतराता है लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि वो देखा जमीन से जाता है। आसमान अपनी बुलंदियों पर होकर इतना इतराता है लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि वो जमीन से देखा जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।